बात चुनाव की करेंगे क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री तय हो गया है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ की क्यों ना बात हो, इन तीनों राज्यों में अभी तक बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा तय नहीं कर पाई है। सीएम को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कल रात तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर पीएम आवास पर मैराथन बैठक की गई। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ने करीब 4 घंटे तक सभी विकल्पों पर चर्चा की। सवाल ये कि क्या एमपी में शिवराज, राजस्थान में वसुंधरा और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के सर पर ताज सजेगा। वैसे तीनों राज्यों में 4 से 5 नामों पर इस वक्त चर्चा चल रही है। तो पीएम मोदी किसी सरप्राइज सीएम को लेकर सामने आएंगे, ये भी सवाल है। और सवाल कि मोदी के मन में आखिरकार क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 4 घंटे तक चली ये बैठक, जिसमें सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। मंगलवार शाम करीब 7 बजे ये बैठक शुरू हुई और 11 बजे तक रात में चलती रही। 3 राज्यों को लेकर दरअसल मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाना है और इस बैठक से पहले जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की एक लंबी बातचीत हुई और बाद में अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक को लेकर अब दरअसल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द अनाउंसमेंट यानी कि ऐलान किया जा सकता है कि कौन होगा इन तीनों राज्यों का अगला मुख्यमंत्री। राजस्थान के दावेदार देखिए, वसुंधरा राजे तो फ्रंट रनर चली रही हैं। बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत दिग्गज नेता रहे हैं, फ्रंट रनर ये भी माने जा रहे हैं। दिया कुमारी और अश्विनी वैष्णव को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। देव अंकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे राजस्थान से। देव अंकुर, फ्रंट रनर के तौर पर वसुंधरा राजे को माने या फिर बाबा बालकनाथ को? देखिए, अभी भी वसुंधरा राजे कई दावेदारों में से एक मानी जा सकती हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे और जिस तरह से एक एक करके वो विधायकों से मुलाकात कर रही थी, उनके घर पर एक एक करके 13 सिविल लाइंस में लोग आ रहे थे, वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक मसल फ्लेक्सिंग वसुंधरा राजे की तरफ से देखने में आई है। पर कल जो नजारा सामने आया वो बेहद रोचक रहा कि किस तरह से 2 बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए गए जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनको प्रचंड बहुमत के लिए न केवल राजस्थान में पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी श्रेय दिया गया, उनको शुभकामनाएं और बधाई दी गई और नीचे नाम था वसुंधरा राजे का। तो साफ है कि वसुंधरा राजे एक मैसेज देना चाह रही है। जिस तरह से पहले ये इंप्रेशन सामने आ रहा था कि वसुंधरा राजे पार्टी में अलग थलग पड़ गई हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है, वो अपनी राह चल रही हैं, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि वो एक मैसेज देना चाह रही हैं कि वो नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट करती हैं एज द नंबर 1 लीडर इन बीजेपी। तो एक साफ तौर पर संकेत वसुंधरा राजे की तरफ से ये है कि अगर राजस्थान में उनको मौका दिया जाता है कमान संभालने का तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो कोशिश करेंगी कि पार्टी एक बार फिर से खुद से या फिर एक अलायंस में 25 की 25 सीटें निकाले। तो साफ तौर पर वसुंधरा राजे के अलावा कुछ नाम जो आपने भी लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, ये सारे नाम भी हैं, पर लग रहा है कि वसुंधरा राजे भी इन कई नामों में से एक दावेदार के तौर पर सामने आ रही हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ बीजेपी जाएगी या फिर कोई अन्य विकल्प भी मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर सामने आने वाला है। शिवराज के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है, प्रहलाद पटेल भी एक चेहरे के तौर पर यहां उभर रहे हैं। हेमेश शर्मा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हेमेश, देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति दरअसल काफी ज्यादा विकट है क्योंकि यहां पर अगर आप शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर देते हैं तो 2 ऐसे नाम हैं जिनका कभी सीएम के तौर पर जिक्र ही नहीं हुआ है और शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी से तो हम सब वाकिफ हैं। अगर उनके नाम के साथ बीजेपी जाती है तो जाहिर तौर पर 2024 को भी ध्यान में रखना होगा। जी देखिए, जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन शिवराज सिंह बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना का कुछ इम्पैक्ट इस इलेक्शन में हुआ है और इसीलिए वो इन लाडली बहनाओं के साथ खाना खा रहे हैं, उनको अपने घर पर बुला रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरा मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो छिंदवाड़ा जा रहे हैं कि वो मेहनत भी बहुत कर सकते हैं, तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पर बहुत चर्चा में है वो ये है
कि यहाँ मध्य प्रदेश इसलिए भी अलग है छत्तीसगढ़ और राजस्थान से क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी चुनाव से पहले, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फैसला किया था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अगर उस समय वो फैसला किया था तो क्या वो उस फैसले से अब वो वापस यू टर्न लेंगे, क्या दूसरे किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस बात का फैसला होना है। लेकिन कोशिश सभी जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं सबकी यही है कि एक किसी तरह से हाईकमान को कन्विंस किया जाए कि वो बेस्ट पॉसिबल चेहरा होंगे, और वही शिवराज सिंह चौहान कोशिश कर रहे हैं। और वही बाकी जो नाम आपने ली, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे बीडी शर्मा हो, या चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो सभी हाईकमान को कोशिश या मतलब उनको इन्फ्लुएंस उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको बनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ की स्थिति दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन है सीएम पद के प्रबल दावेदार, यहां पर बीजेपी किसके नाम पर भरोसा करने वाली है? रमन सिंह सबसे फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रहे हैं, अरुण साव, इसके साथ ही विष्णुदेव साव और ओपी चौधरी। सुमी राजप्पन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमी, जिस रमन सिंह के चेहरे को लेकर चुनाव के दौरान बिल्कुल चर्चा नहीं हुई, उन्हें दरकिनार कर दिया गया, आज क्या वही फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, 2018 और 2003 से 2018 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर रही और तीन टर्म तक डॉक्टर रमन सिंह ने सर्व किया और काफी सक्सेसफुल सर्व किया, क्लीन इमेज के साथ सर्व किया। लेकिन फिर भी 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पे बीजेपी ने लड़ा चुनाव को और डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे के साथ नहीं गए। माना जा रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह एक कहीं ना कहीं एक उनका जो चार्म है वो खत्म हो गया है, इस बात पे भी बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत एक जरूरत है एक सेकेंडरी लीडरशिप की, ये बहुत ज्यादा एक चर्चा का विषय है कि किस तरह से एक सेकेंडरी लीडरशिप यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इन सालों में नहीं बनाई और उसका भुगतान काफी भोगना भी पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन से पहले। तो इसीलिए यहां पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये रहेगी कि एक फ्रेश चेहरा दें। एमएलएज भी यही चाहते हैं कि उन्हें एक फ्रेश लीडरशिप मिले, एक फ्रेश चेहरा मिले, जिससे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस तो संभल जाते हैं, लेकिन 2018 के लिए भी उनके पास एक फ्रेश लीडरशिप, एक सेकेंडरी लेयर की शुरुआत होगी, क्योंकि अभी तक वही आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को लेकर, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है तीनों राज्यों के सीएम के नाम को लेकर।